आरसीबी और केकेआर के बीच में मैच खेला गया और ये मैच बहुत ही रोमांचक मुकाबले में पहुंचकर केकेआर की टीम ने अपने नाम कर लिया। लेकिन इस मैच में जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं, जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी इकट्ठा कर रही हैं, वो है विराट कोहली का आउट होना। दरअसल आपको बता दें, ये पूरा मामला उस समय हुआ जब केकेआर के गेंदबाज हर्षित राणा तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं और विराट कोहली उस समय 18 रन बनाकर खेल रहे थे। हर्षित राणा ने गेंद डाली और गेंद को जो हाइट थी वो थोड़ा ज्यादा थी, जिसके चलते विराट कोहली को आउट दिया गया। विराट कोहली ने रिव्यू लिया। रिव्यू लेने के बाद साफ तौर से देखा गया कि जो गेंद थी वो हाइट के मामले में शायद कुछ कम थी। उसके बाद जब विराट कोहली को आउट दिया गया तो विराट कोहली की अंपायर से तीखी नोकझोंक हुई और बाहर जाते ही विराट कोहली ने काफी कुछ अपने मन में, आप कह लें जो वो बोलते हैं लगातार बोलते नजर आए। लेकिन उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि जब इतनी ज्यादा हाइट थी तो अंपायर ने आउट क्यों करा दिया। उसके बाद आप देखेंगे तो थर्ड अंपायर ने जूम किया फोटोज को, वीडियो देखा उन्होंने, और उस समय विराट कोहली पाए गए क्रीज के बाहर, यानी कि थोड़ा वो क्रीज के बाहर थे, जिसके चलते अंपायर ने उनको आउट दिया। और अंपायर ने साफ तौर से ये कहा कि विराट कोहली क्रीज के ज्यादा बाहर है और जो गेंद है उनके एल्बो पर जाकर वो टकरा रही है, यानी कि हाइट का मैटर था ही, साथ में विराट कोहली का क्रीज के बाहर खड़ा होना ये भी एक मैटर था। लेकिन विराट कोहली काफी ज्यादा तिलमिलाए हुए थे, बाउंड्री के बाहर जाते अपना बैट फेंकते हैं और ड्रेसिंग रूम में बैठने के बाद भी वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए। वही अब इस मैटर पर, यानी कि विराट कोहली के आउट होने के मैटर पर दो भारतीय पूर्व खिलाड़ी भी आपस में जुबानी जंग के चक्कर में आ गए हैं। पहले का नाम है जो एक प्रसिद्ध कमेंटेटर हैं नवजोत सिंह सिद्धू और दूसरे हैं इरफान पठान। नवजोत सिंह सिद्धू ने जहां विराट कोहली का पक्ष लिया और उन्होंने कहा कि मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि ये नो बॉल थी और इसी के चलते विराट कोहली को नो बॉल पर ये आउट दिया गया है। वहीं पर दूसरी तरफ इरफान पठान का ये मानना है कि विराट कोहली को जो अंपायर ने डिसीजन दिया है, जो उनको आउट करार दिया है, वो पूरी तरीके से सही है, पूरी तरीके से जायज है। लेकिन उसके पहले अगर पूरी बात आपको बताएं, उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि विराट कोहली वास्तव में आउट थे या फिर वो बॉल जो है वो नो बॉल थी, या फिर वो बॉल जाकर सीधे स्टंप को हिट कर रही थी? क्योंकि आप देखेंगे तो वहां पर अंपायर ने आउट दिया था और विराट कोहली ने रिव्यू लिया था। उसके बाद इस तरीके से आप देखेंगे तो थर्ड अंपायर इस पूरे मामले में वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया। लेकिन अब इरफान पठान का ये मानना है कि बीसीसीआई के पास सारी मशीनरी है और बीसीसीआई जो गाइडलाइन बनाई है उसके चलते कहीं न कहीं उस अंडर गाइडलाइन के नीचे पाए गए हैं विराट कोहली, इसलिए विराट कोहली को वहां पर आउट दिया गया है। वहीं पर इरफान पठान ने यह भी बताया कि ये नियम सबके लिए है। गेंद जो है वो थोड़ी हाइट में ज्यादा थी, लेकिन कहीं न कहीं वो गेंद जाकर विराट कोहली के एल्बो के साथ साथ स्टंप को भी हिट कर रही थी। दरअसल आपको बता दें कि इस मुकाबले में आरसीबी की टीम को जहां करारी हार मिली, अब करारी हार तो नहीं कह सकते, लेकिन एक रोमांचक मुकाबले में जिस तरीके से हार मिली, तो वहीं पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं विराट कोहली के इस आउट को लेकर। जहां तमाम क्रिकेट फैन ये भी कह रहे हैं कि अगर विराट कोहली उस समय आउट ना होते, अगर अंपायर ने गलत फैसला ना दिया होता, तो ये जो डिसीजन था मैच का, ये जो मैच का जो निर्णायक एक रन था, वो कहीं न कहीं आरसीबी के पक्ष में होता। क्योंकि विराट कोहली एक शानदार बैटिंग कर ही रहे थे, साथ में वो एक टिककर खेलने वाले बल्लेबाज भी हैं और ईडन गार्डन के मैदान पर केकेआर के सामने विराट कोहली का बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड दर्ज रहा है। 2016 में विराट कोहली ने इसी मैदान पर केकेआर के सामने बनाए थे 86 रन। 2019 में विराट कोहली ने इसी मैदान पर केकेआर के सामने बनाया था मात्र 58 गेंदों में 100 रन। तो ये सारी चीजें थी जो इस समय तमाम ज्यादा कंट्रोवर्शियल हैं, इस समय जो तमाम ज्यादा सुर्खियों बनी हुई हैं। वैसे आपको बता दें कि इस मैच में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसको देखकर आपका शायद दिल दहल जाता है। जिस तरीके से मोहम्मद सिराज की आंखों से आंसू निकल गए, जिस तरीके से 25 करोड़ गेंदबाज की करण शर्मा ने जमकर पिटाई की लास्ट ओवर में, जब 21 रन चाहिए थे तो करण शर्मा ने पहली गेंद पर 6 रन, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद 6 रन, चौथी गेंद 6 रन और पांचवी गेंद पर वो कॉटन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन लास्ट गेंद पर जब 2 रन चाहिए होता है तो आप देखेंगे तो फिलिप साल्ट ने एक बेहतरीन तरीके से गेंद को कैप्चर किया और उसके बाद गिल्लियां विकेट दी, यानी कि रन आउट कर दिया लॉकी फर्गुसन को। वो लॉकी फर्गुसन जो लगभग 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं, लेकिन आज वो पिच पर दौड़ने के मामले में कहीं न कहीं पिछड़ गए और जिसका नतीजा ये हुआ कि आरसीबी की टीम लास्ट गेंद पर मैच को ड्रा भी नहीं कर पाई और ना वो जीत पाई और वो 1 रन से इस रोमांचक मुकाबले में हार गए। फिलहाल विराट कोहली की इस कंट्रोवर्शियल पर आप नवजोत सिंह सिद्धू की बात मानते हैं या फिर इरफान पठान की, या फिर अंपायर के द्वारा दिए गए फैसलों को आप सही मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।